नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा बालक जो जन्म के मात्र 10 दिन बाद समुद्र में फेंक दिया गया। एक ऐसा बालक जो मछली के पेट में पलकर बड़ा हुआ। और सबसे हैरान करने वाली बात, यह बालक कुछ ही दिनों में शिशु से युवा हो गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या विज्ञान इसे मानता है? आज हम इस कहानी को दो नजरिए से देखेंगे। पहला पौराणिक दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की अद्भुत गाथा, उनका जन्म, उनका अपहरण, उनका शीघ्र युवा होना और शत्रु का वध, यह सब एक अद्भुत दिव्य लीला है। आज हम इस कथा को दो दृष्टिकोणों से समझेंगे। पहला पौराणिक दृष्टिकोण, जैसा महाभारत और श्रीमद् भागवत में वर्णित है, और दूसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, यदि यह घटना आज घटित होती तो विज्ञान इसे कैसे समझाता। तो चलिए शुरू करते हैं प्रद्युम्न की अद्भुत गाथा। भाग 1, पूर्व जन्म कामदेव की कथा। प्रद्युम्न की कहानी समझने के लिए सबसे पहले उनके पूर्व जन्म को समझना होगा। कामदेव और शिव का क्रोध। प्रद्युम्न के पिछले जन्म में वे कामदेव थे। कामदेव देवताओं के राजा इंद्र के आदेश पर भगवान शिव की गहरी समाधि को भंग करने गए थे। देवताओं पर तारकासुर नामक राक्षस का आतंक था और उसका वध केवल शिव और पार्वती के पुत्र ही कर सकते थे। इंद्र ने कामदेव से कहा, तुम अपने पुष्प बाण चलाकर शिव का ध्यान भंग करो। कामदेव ने ऐसा ही किया। उन्होंने शिव पर अपने पुष्प बाण चलाए। समाधि भंग होने से क्रोधित होकर शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। रति का विलाप और शिव का वरदान। जब कामदेव की पत्नी रति ने यह देखा तो वह विलाप करने लगी। उनके विलाप से द्रवित होकर भगवान शिव ने कहा, हे रति, तुम शोक मत करो। कामदेव का अगला जन्म स्वयं भगवान विष्णु के अंशावतार के रूप में होगा। वे कृष्ण रुक्मिणी के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे और तुम स्वयं उनकी पत्नी बनोगी। यह वरदान मिलते ही रति ने धैर्य धारण किया और कामदेव की आत्मा के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। भाग 2, प्रद्युम्न का जन्म। समय बीता। भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। यह कोई और नहीं, स्वयं कामदेव की आत्मा थी जिसने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया। प्रद्युम्न जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और सुंदर थे। उनकी सुंदरता देखकर लगता था मानो स्वयं कामदेव ने पुनः जन्म लिया हो। लेकिन प्रद्युम्न का बचपन बहुत छोटा था। जन्म के मात्र 10 दिन बाद ही एक भयंकर घटना घटी। भाग 3, शंबरासुर का अपहरण। शंबरासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था। उसे पूर्व ज्ञात था कि कृष्ण पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इसलिए उसने प्रद्युम्न का अपहरण करने की योजना बनाई। एक दिन जब सब लोग व्यस्त थे, शंबरासुर ने अवसर देखा और मात्र 10 दिन के बालक प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया। जब दिन, वह उन्हें लेकर समुद्र के पास गया और सोचा, इस बालक को समुद्र में फेंक दूं ताकि यह मेरा कभी कुछ न बिगाड़ सके। उसने प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक दिया। भाग 4, मछली का चमत्कार। लेकिन भगवान की लीला अलग थी। एक विशाल मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। उस मछली के उदर में प्रद्युम्न सुरक्षित रहे। वह मछली मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने सोचा, इतनी बड़ी मछली, इसे राजा को भेंट करते हैं। उन्होंने वह मछली शंबरासुर को भेंट कर दी। शंबरासुर के रसोइये जब मछली काट रहे थे तो उसके पेट से एक सुंदर बालक निकला। सब चकित रह गए। उन्होंने वह बालक शंबरासुर के महल की एक सेविका मायावती को सौंप दिया। भाग 5, मायावती की पहचान। अब यहाँ एक रहस्य खुलता है। यह मायावती कोई और नहीं बल्कि पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रति ही थी। वे शंबरासुर के यहाँ इसलिए रह रही थीं क्योंकि शिव के वरदान के अनुसार उन्हें यहाँ रहकर अपने पति के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करनी थी। तभी वहाँ नारद मुनि प्रकट हुए और उन्होंने मायावती को बताया, हे रति, यह बालक कोई और नहीं, स्वयं तुम्हारे पति कामदेव हैं, जिन्होंने प्रद्युम्न के रूप में जन्म लिया है। तुम धैर्य रखो और इस बालक की देखभाल करो। भाग 6, शीघ्र युवा होने का चमत्कार।
अब हम उस अद्भुत घटना पर आते हैं जो सबसे अधिक रहस्यमयी है, प्रद्युम्न का शीघ्र युवा होना। मायावती ने प्रद्युम्न की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उन्हें दिव्य औषधियां दी, दिव्य संस्कार किए। चमत्कारिक रूप से बहुत कम समय में, कुछ दिनों में ही प्रद्युम्न शिशु से युवा हो गए। उनकी सुंदरता ऐसी थी कि देखने वाली सभी स्त्रियां मोहित हो जाती थीं। इस शीघ्र विकास के 3 कारण थे। पहला, दिव्य जन प्रद्युम्न स्वयं कामदेव के अवतार थे। दूसरा, दिव्य औषधियां और संस्कार। मायावती ने अपनी दिव्य शक्तियों से प्रद्युम्न का त्वरित विकास किया। और तीसरा, भगवान की लीला। यह सब भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला का हिस्सा था। भाग 7, वैज्ञानिक विश्लेषण। अब हम इसी घटना को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे। सिद्धांत 1, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी। हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि से ग्रोथ हार्मोन स्रावित होता है जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। यदि इस हार्मोन को कृत्रिम रूप से अत्यधिक मात्रा में दिया जाए तो विकास दर तेज हो सकती है, लेकिन यह केवल सामान्य विकास दर को थोड़ा बढ़ा सकता है। कुछ दिनों में शिशु को युवा बनाना संभव नहीं है। सिद्धांत 2, एपिजेनेटिक्स और जीन एक्सप्रेशन। हमारे डीएनए में सभी विकास अवस्थाओं के लिए जीन मौजूद हैं, लेकिन वे समयानुसार ऑन और ऑफ होते हैं। सैद्धांतिक रूप से यदि हम उन जीनों को तेजी से ऑन कर सकें जो युवावस्था के लक्षण विकसित करते हैं तो त्वरित विकास संभव हो सकता है। चुनौती, यह अभी केवल सैद्धांतिक है। व्यावहारिक रूप से सभी जीनों को एक साथ और संतुलित रूप से ऑन करना अत्यंत कठिन है। सिद्धांत 3, टेलोमेयर और कोशिका विभाजन। हमारी कोशिकाओं के सिरे पर टेलोमेयर होते हैं जो कोशिका विभाजन की संख्या निर्धारित करते हैं। यदि टेलोमेरेज एंजाइम को सक्रिय कर दिया जाए तो कोशिकाएं तेजी से विभाजित हो सकती हैं, लेकिन अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष, आज का विज्ञान प्रद्युम्न जैसे चमत्कार को दोहराने में असमर्थ है। प्रकृति ने विकास की एक निश्चित गति निर्धारित की है, उसे बदलना खतरनाक हो सकता है। भले ही विज्ञान ऐसा कर पाए, नैतिक प्रश्न बना रहेगा, बचपन छीनना क्या सही है। भाग 8, महामाया विद्या और सम्रासुर का वध। जब प्रद्युम्न युवा हुए तो मायावती ने उन्हें उनका वास्तविक परिचय बताया। हे प्रद्युम्न, तुम भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के पुत्र हो। तुम्हारा अपहरण सम्रासुर ने किया था। मैं तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ। प्रारंभ में जब मायावती ने उनके प्रति प्रेम भाव दिखाया तो प्रद्युम्न ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। तब मायावती ने उन्हें पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत बताया। फिर मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया विद्या सिखाई जो समस्त मायावी प्रहारों को परास्त करने में सक्षम थी। अब प्रद्युम्न पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। सम्रासुर ने अनेक प्रकार के मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया, आग के गोले, पानी की बाढ़, पत्थरों की बारिश, लेकिन प्रद्युम्न ने महामाया विद्या के प्रभाव से उन सबको निष्फल कर दिया। अंततः प्रद्युम्न ने अपनी तलवार से सम्रासुर का वध कर दिया। उस राक्षस का अंत हुआ जिसने उनका बचपन छीना था। भाग 9, द्वारका वापसी। विजयी होकर प्रद्युम्न अपनी पत्नी मायावती के साथ द्वारका लौट आए। जब वे महल में पहुंचे तो उनके अद्भुत सौंदर्य और कृष्ण जैसी आकृति को देखकर सभी स्त्रियां उन्हें स्वयं कृष्ण समझकर संकोच में पड़ गईं। रुक्मिणी माता ने उन्हें देखा तो उनका हृदय मात्र स्नेह से भर गया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वह पहचान गईं कि यह उनका ही पुत्र है। फिर नारद मुनि ने आकर पूरा वृत्तांत सुनाया और सभी को ज्ञात हुआ कि यह उनका ही पुत्र प्रद्युम्न है जो वापस लौट आया है। भाग 10, समापन। प्रद्युम्न की कथा केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह प्रेम, धैर्य और भगवान की लीला की गाथा है। चाहे हम इसे पौराणिक दृष्टि से देखें या वैज्ञानिक, यह कहानी हमें अद्भुतता और आश्चर्य से भर देती है। आज विज्ञान चाहे जितना भी उन्नत हो जाए, कुछ रहस्य ऐसे हैं जो अनसुलझे रह जाते हैं। हो सकता है यही रहस्य ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध और उषा की प्रेम कहानी भी
अत्यंत रोचक है। अगली बार उस कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। तो मित्रों, यह थी प्रद्युम्न की अद्भुत कहानी। एक ऐसा बालक जिसने हर मुश्किल का सामना किया और अंततः अपने शत्रु को परास्त किया। और हाँ, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो अगली कहानी के लिए पौराणिक दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर जुड़े रहिए हमारे साथ। जय श्री कृष्ण।